Hello everyone. Now in this video we are going to do our fourth unit of class 3rd EVS that is things around us, and the name of the chapter is the world of things. Dear students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हैं, लाइक वुड से बनी है, या तो ग्लास से बनी है, या तो क्ले से बनी है, या प्लास्टिक से बनी है, राइट। तो फटाफट से हम इस चैप्टर की समरी कर लेते हैं और टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। लाइक मेटल्स से बने हैं। मेटल्स होते हैं बेटा जो ज़मीन से हम खोद करके निकालते हैं, ठीक है। कुछ सेडिमेंट्स हैं जो बहुत सालों से, लाखों करोड़ों वर्षों से जमा होते रहते हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम ओर कहते हैं। और उस ओर को निकाल करके जब हम उसमें से आयरन निकाल लेते हैं, स्टील बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, ये सभी मेटल्स होते हैं। मेटल्स वुड, ग्लास और प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, materials are carefully extracted from certain rocks and sediments dug up from inside the earth। और ये सेडिमेंट्स और जो रॉक्स हैं उनके नीचे दबे होते हैं, जिन्हें हम पता करके ढूंढ करके निकालते हैं। उसके बाद उनको बड़ी बड़ी मशीनों में प्योर करके उनका जो प्योर फॉर्म है उसको लेकर के आते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सभी मेटल्स हैं। नेम ऑफ थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी उनके नाम जानेंगे जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल, और जब एक से ज़्यादा मेटल किसी चीज़ में मिला हुआ है तो उन्हें हम एलॉय बोलते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ मटेरियल आर लाइक, फिजिकल फीचर्स होते हैं बेटा किसी चीज़ की अपीयरेंस कैसी है। कोई हार्ड दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, रफ दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है, या डल दिख रहा है। मटेरियल कुड बी कैटेगराइज्ड एज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं बेटा, कुछ ओपेक होती हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बिल्कुल क्लियर, अगर हम उसके पास से उसके आँखों के पास लगा करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जैसे ग्लास। ओपेक हो गया वुड, क्योंकि वुड से हम अगर अपनी आँखों के पास देखेंगे तो हमें उसके दूसरी तरफ का पार्ट नहीं दिखाई देगा। देन ट्रांसलूसेंट होता है, जैसे एक थिन क्लॉथ है, बटर पेपर है, जिसके आर पार हमें बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, वी कैन सी पार्शियली। थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट साउंड वो देती हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें, जैसे वुड से बनी हुई चीज़ें अलग साउंड देती हैं, मेटल से बनी हुई चीज़ों को अगर हम पीटते हैं तो वो अलग साउंड देता है, प्लास्टिक को अगर पीटते हैं तो वो अलग साउंड देता है, टिंग टिंग, ठक ठक। एक आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक बच्चा ऑर्केस्ट्रा बनाया है उसने, जिसमें वो डिफरेंट मटेरियल की चीज़ें रखी हुई हैं। उसने कुछ पॉट रखा हुआ है, आयरन से बना हुआ रखा है, प्लास्टिक है, और उसको वो बजा रहा है, जिससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। Things, some features of these material are hard, rigid, soft, flexible that can be used in making things। कुछ चीज़ें और इन्हीं की कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे प्लास्टिक मोर फ्लेक्सिबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम आयरन। जो चीज़ें आयरन से बनी हुई हैं उसके कंपैरिजन में प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे हम जो कुशन्स बनाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी उनकी मेटल्स की या इन मटेरियल्स की क्वालिटी के हिसाब से हम उनका यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो चीज़ें सॉलिड हैं, ठोस हैं, जिन्हें हम पकड़ने में जो हमें हार्ड लगती हैं वो सॉलिड्स होती हैं।
जो लिक्विड होते हैं वो तरल रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, और गैशियस फॉर्म में होता है जो चीज़ें गैस की फॉर्म में है। थिंग्स अराउंड अस कैन बी नेचुरल और मैन मेड और आर्टिफिशियल, और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो नेचुरली भी मौजूद हैं और कुछ हमारे द्वारा बनाई हुई हैं। बहुत अच्छे से आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल, देन मेटल्स, एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से उसको निकालना। सेडिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, अलॉय, मिक्सचर, और जब मेटल इम्प्योर फॉर्म में हमें मिलता है ज़मीन के नीचे से तो उसे हम और कहते हैं। टच, ग्लास, प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, स्मूथ, रफ, शाइनी, डल, एक्सपीरियंसेस। पेट्रोलियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पेट्रोलियम का बेटा बहुत अच्छा आपकी बुक में लिखा हुआ है। जैसे पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन के नीचे से निकलता है लाखों करोड़ों सालों तक। जब उसमें हमारे फॉसिल्स जमा होते रहते हैं तब पेट्रोल निकलता है। और पेट्रोल भी जब निकलता है तो पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता है, पेट्रोलियम एक इम्प्योर फॉर्म होती है और उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे वैक्स बनता है। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फाउंड डीप अंडरग्राउंड। पेट्रोल, रॉकेल, डीजल एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम, और इसी पेट्रोलियम से डीजल, रॉकेल और पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल भी फिर बनते हैं, जैसे पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर और पैराफिन वैक्स क्रिएट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिग्रेडेबल होती हैं कुछ चीज़ें, बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उसके बारे में भी आप पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे। फ़िलहाल हम आपको ये बताएंगे कि पेट्रोलियम जब ज़मीन के नीचे से, ओशंस में से निकालते हैं हम, तो वो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बेटा। जैसे रबर भी बनाते हैं हम उससे फिर प्लास्टिक भी बनाते हैं, और पेट्रोल डीजल तो बनता ही है। वैसे ही एक जो हनी कॉम जो वैक्स निकलता है, जब हम हनी निकाल लेते हैं उसमें से तो जो बचता है वो एक वैक्स होता है, और सिमिलर वैक्स पेट्रोलियम से भी निकलता है। तो इस तरह से वो नेचुरल वैक्स है और वो हमारे द्वारा मैन मेड बनाया हुआ वैक्स होता है। जो हनी बी का वैक्स है वो नेचुरल वैक्स है। वैसे ही रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, देन आर्टिफिशियल, डाइवर्स, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट, पेट्रोल एंड डीजल. Now let's do the fill in the blanks of this chapter. First one is things around us are made up of different material. जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टन रॉक और डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। सेडिमेंट से हम निकालते हैं। अर्थ हैज़ अ स्टोर ऑफ मैनी प्रेशियस मेटल। बहुत ही कीमती मेटल्स का क्या है? स्टोर है अर्थ। कॉपर, गोल्ड, स्टील्स आर मेटल्स, इनको भी हम मेटल बोलते हैं। मर्क्यूरी इज़ अ मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो एक बहता हुआ आपको सिल्वर जैसा चमकता हुआ दिखेगा वो एक थर्मामीटर में यूज़ होता है, जिससे हम अपना तापमान मापते हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब एक या एक से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं तो वो एलॉय बनाते हैं। ओर इज़ एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। मेटल का जो इम्प्योर फॉर्म होता है उसे हम ओर कहते हैं। थिंग्स दैट यू सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो चीज़ें जिनसे आप आर पार देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। वो मटेरियल्स जिनके आस पार आप नहीं देख पाते हैं उन्हें हम ओपेक कहते हैं। मटेरियल्स दैट यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली, जिनसे आप धुंधला देख पाते हैं उन्हें हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ग्लास इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सैंड, और ग्लास जो है वो सैंड से बनता है, रेत से बनता है।
Ore is a deposit in earth crust of one or many more valuable minerals. और जो ओर है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में से निकलता है, और ओर जो होता है वो कोई एक मेटल नहीं होता है। और एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स होती है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। थिंग्स दैट कैन बी टच्ड और हैव मास और वेट, वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनमें वज़न होता है, भार होता है और वेट होता है, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। और उनका एक शेप होता है। Material that flow when pour it in a container then take shape, और जो हमेशा बहाव के रूप में होता है, जब तक हम उसे किसी कंटेनर में नहीं डालते हैं तब तक वो एक शेप भी नहीं लेता है, उन्हें हम लिक्विड्स बोलते हैं। थिंग्स दैट इज़ इन अ गैसियस फॉर्म, जो हवा के रूप में मौजूद हैं, उन्हें हम गैसेस बोलते हैं। A thing that exists naturally is called natural things, जो naturally प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई हैं उन्हें हम natural things बोलते हैं। जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं उन्हें हम artificial things बोलते हैं। Petroleum is a liquid found deep under the ground. ग्राउंड के अंदर बहुत 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 नीचे पेट्रोलियम होता है। That's all about this chapter, students. Do subscribe my channel for more videos. Bye bye.